प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय सच्चिदानन्द भगवान् की तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो व्यास भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अपने मन वाणी पवित्र करने के लिए भगवान के विविध नाम और रूपों का संकीर्तन करें। कृष्ण 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 बोल रे मना, कृष्ण 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना, श्री राम 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 बोल रे मना, बोल रे मना, श्री राम 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 बोल रे मना। जय गणेश श्री गणेश बोल रे मना, जय गणेश श्री गणेश बोल रे मना, सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम बोल रे मना, ओ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम बोल रे मना, बोल रे मना, श्री राम 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 बोल रे मना, कृष्ण 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 बोल रे मना, राम 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 बोल रे मना। जय शंकर जय
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए नारद जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, उनकी ही प्रेरणा और उनके ही साहस देने से, कृपा करने से आज श्री शनि संकट मोचन मंदिर में ये जो नारद पुराण की कथा हम लोग कर रहे हैं, इसका श्रेय हमारे पूज्य पंडित जी देवेंद्र शर्मा जी और उनके परिवार को है। इनका संकल्प है कि सभी पुराणों की कथा श्रवण करेंगे और बहुत सारे पुराणों की कथा श्रवण कर भी चुके हैं। पुरुषोत्तम महीना का दिव्य महीना है और इसमें नारद पुराण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है और उसकी कथा हम लोग यहाँ पर यथाशक्ति, यथामति, यथा समय, जितना समय है, जितना ज्ञान है, उसके अनुसार से करने जा रहे हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्ताम। प्रहलाद जी ने जो प्रार्थना भगवान से की थी कि व्यक्ति के अंदर जो चेतना है, जो चेतन शक्ति है, वो स्वयं परमात्मा होता है और वही हमारे इंद्रियों में विराजमान होकर के हमें प्रेरणा करता है और करेगा। और उसकी जो प्रेरणा रही, जो शब्द निकले, उसके अनुसार से हम परमात्मा की वांग्मयी सेवा करेंगे, वाणी की सेवा करेंगे। और आने वाले रविवार को हवन होगा और शनिवार तक शाम को कथा यहाँ पर चलेगी और उसका समय रहेगा 7 से 8:45 के बीच में और 8:45 बजे हम लोग आरती करेंगे। तो आप हम सभी जानते हैं कि इस वक्त मंदिर में अधिक संख्या में उपस्थित हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से जो भी परिवार हम लोगों से जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है इस कथा में। ये मान के चलिए कि आप कथा के पंडाल में बैठे हैं और इसी भाव को लेकर के जहां भी जिस स्थिति में भी आप बैठे हुए हैं, कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। हमारे साथ में पंडित भरत जी हैं, यहाँ पर बड़े सुंदर भजन करते हैं, आप जानते हैं, और अभी हमारे साथ भरोस में साथ दे रहे हैं। और इसी तरह से अभी और भी लोग इसमें जुड़ेंगे और आप सबका लाभ लें, ऐसा हम चाहते हैं। इसीलिए सबको हम ऑनलाइन लेकर के आए। हम लोगों का उद्देश्य है कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हों, लेकिन फिर भी कथा का आनंद पूरा मिल सके, कथा का पूरा लाभ आपको मिल सके। इसलिए आप सबको हम लोगों ने जोड़ा है। अन्य लोगों को भी प्रेरणा दीजिए, ताकि क्योंकि हमेशा तो ये कथाएं और खास करके नारद पुराण जैसी कथाएं मुश्किल से हो पाती हैं और शायद प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये कथा यहाँ
पंडित जी के पुरुषार्थ से हो रही है। मैं प्रारंभ पुराण में प्रवेश करूं उससे पहले ये जानना जरूरी है हम लोगों की नारद जी का परिचय ठीक से समझ लें। आखिर नारद जी हैं कौन और हमारे शास्त्र में उनका इतना महत्व कैसे हुआ और उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए जिनके कारण उनका इतना महत्व है। तो हम पुराण उनके द्वारा रचित पुराण को सुने उससे पहले ये जरूरी है कि हम नारद जी का ठीक से परिचय जान लें। नारद जी का परिचय हम अपनी भाषा में बोले उससे पहले बहुत सुंदर भाव नारद जी के विषय में किसी संत ने किसी कवि ने लिखा है। तो आइए हम उसका पाठ करते हैं और ये भी लीजिएगा और आप और ये बड़े सुंदर भाव है और इसमें नारद जी का बड़ा सुंदर परिचय है और उनकी स्तुति है, प्रार्थना है। तो आइए हम उसको गाते हैं और उसके बाद में नारद जी के विषय में कुछ शब्द बताऊंगा, कुछ उनके जीवन पर चर्चा करेंगे। संत और भगवान का चरित्र ऐसा होता है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, वो समुद्र के बराबर होता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अब और समय के अनुसार हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो नारद जी के विषय में लिखा है और इसको नारद स्तवन कहते हैं। हरिहर उर में बीना कर में करते प्रभु का काज। क्या कैसे नारद जी? हरिहर उर में बीना कर में करते प्रभु का काज। धरा गगन में विचरण करते नारद मुनि सिर ताज। Hare
मुनि बारंबार रटे नाम हरि का, रटे नित 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 नाम हरि का। गुरु नारद जी महाराज की, सर्वेश भगवान की। तो भगवान नारद का, देवर्षि नारद का काम संसार को भगवान की से परिचय करना, ये सदगुरु की भूमिका है। और ये करने में कोई ये मृत्यु लोक के ऋषि नहीं है, ये कोई एक लोक के ऋषि नहीं, ये तीनों लोकों में निर्वाध गति से, मन की गति से चलने वाले नारद जी महाराज हैं। तो ऐसे नारद जी का जो चरित्र है और उनका परिचय जानना जरूरी है। रामचरितमानस के अंदर, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर और अन्य ग्रंथों के अंदर, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत नारद जी का चरित्र लिखा गया है। नारद बने उससे पहले क्या थे, ऐसा पुराणों में लिखा है कि सर्वप्रथम नारद ब्रह्मा जी के मन से निकले, ऐसे है। और जब नारद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में एक समय, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, अब तुम्हारा काम है विवाह करो और सृष्टि आरंभ करो, तुमको गृहस्थ जीवन में जाना है। लेकिन नारद जी को भजन भाग गया था और उनको जीवन की सार्थकता का पता था। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, मैं विवाह करके गृहस्थ धर्म में नहीं जाऊंगा, मुझे भजन करके मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इस पर नारद जी अपने बेटे से रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए, ऐसे लिखा। और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने अपने पिता का वचन नहीं माना है, इसलिए जाओ, तुम गंधर्व बनोगे और वहां तुम स्त्रियों के साथ ही तुम्हें नाचना गाना पड़ेगा। जिन स्त्रियों से तुम दूर भाग रहे हो, उन्हीं के साथ तुमको नाचना गाना पड़ेगा, ऐसा श्राप दे दिया। तो नारद जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि पिताजी, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मुक्ति सबका करना, सबका अधिकार है, लेकिन फिर भी आपने मुझे बिना जाने श्राप दे दिया, तो फिर बदले में आप भी श्राप लीजिए। ऐसा लिखा कि नारद जी ने भी अपने पिता को श्राप दिया कि आपने अविवेक का परिचय दिया, इसलिए आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी की के मंदिर जो नहीं होते हैं, ये कहानी ये भी है कि जो ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर नहीं होते और उनकी पूजा कहीं नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा कहीं नहीं होती, तो ये भी एक कारण है कि नारद जी ने ही, उनके बेटे ने उनको श्राप दिया। और फिर ब्रह्मा जी के श्राप के कारण नारद जी एक गंधर्व योनि में जाते हैं और वहां उनका नाम पड़ता है अपवर्ण नाम के गंधर्व हुए। और एक बार गंधर्वों का काम होता है कि वो नाचें, गाएं और मनोरंजन कराना देवताओं को, ये गंधर्वों का काम होता है। तो एक बार ये गए हुए थे और उस सभा में ब्रह्मा जी स्वयं थे, तो माने प्रजापति उस सभा में थे, और उन्होंने देखा कि ये गंधर्व जो है ऐसी ऐसी चेष्टाएं कर रहा है। कहा कि देव सभा में ये सब चेष्टाएं करना स्त्रियों के साथ में तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए तुम तो बिल्कुल शूद्रवत हो, इसलिए तुम शूद्र बन जाओ। वहां भी श्राप मिल गया बेचारे। फिर अगला जन्म जब इनका होता है तो तब फिर एक दासी के घर में ये उत्पन्न होते हैं। जब ये पैदा हुए तो पिता की मृत्यु हो गई और मां के पास कोई व्यवसाय नहीं था, इसलिए वो एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करती थी। उनका काम है सेवा करना, और उन्हीं के साथ ये
बालक भी जिसका नाम हरिदास था, हरिदास यहाँ इनका नाम पड़ा, तो वो सेवा करते थे। ये जो ब्राह्मण थे बड़े ही धर्मात्मा थे, साधु संत इनके यहाँ आया जाया किया करते थे। तो एक बार कुछ ज्ञानी साधु संत 4 महीने के लिए चतुर्मास करने के लिए इनके घर पर रुक गए, और ब्राह्मण ने इस बालक को उनकी सेवा में लगा दिया। और पहले पूर्व जन्म का संस्कार था, इसलिए अन्य बच्चे खेला कूदा करते थे, लेकिन ये बालक जो है बैठ करके सत्संग सुना करता था, साधुओं की सेवा किया करता था, और साधुओं का बचा हुआ जो प्रसाद था उसी को ग्रहण करता था। ऐसे 4 महीने इस बालक ने साधु संतों में मन लगाया, ऐसा लिखा। और जब 4 महीने के बाद में ये साधु संत जब जाने लगे, तो ये जो हरिदास नाम का जो बालक था ये रोने लगा। अब इसने कहा कि सत्संग के बिना अब मैं रह नहीं पाऊंगा, और या तो आप लोग यही रहिए या हमको साथ ले चलिए। तो साधु संतों ने कहा बेटा, साधु संत एक जगह पर कभी नहीं रहते, चतुर्मास पूरा हुआ, हम लोगों को जाना पड़ेगा। रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और एक बार सत्संग मिल गया तो विवेक हो जाता है, और विवेक यदि हो गया तो भक्ति अपने आप आ जाया करती है, और भक्ति की प्राप्ति होगी तो भगवान बहुत दूर नहीं रहता है। रामचरितमानस की ये चौपाइयां, बिन सत्संग विवेक होई, राम कृपा सभी कल्याणों का मूल जो है वो सत्संग है, और सत्संग की प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वही उसके माने जैसे फल लगने से पहले फूल लगा करते हैं, फूल आ गया तो फल अवश्य लगेगा। तो वही साधन जो है भक्ति की प्राप्ति में जो किया गया जो साधन है वही मानो फूल है, और सत्संग की प्राप्ति मानो फल मिल गया। तो ये सत्संग संतों से मिलता है, सज्जनों से मिलता है, साधकों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। तो रामचरितमानस में संतों की परिभाषा भी लिख दी कि वे संत किसको कहें आप, जिससे ये लाभ मिलता है। संत कौन है? जिससे भगवान भी रिश्ता है, जिनके पीछे पीछे भगवान भी चलता है, वो कौन है? तो उसकी परिभाषा क्या रामचरितमानस के अनुसार देखिए, इसमें बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, आइए इनको भी पढ़ते हैं। क्या लिखा रामचरितमानस में? संत कैसा होना चाहिए? विषय अलंपट शील गुना पर दुख दुख सुख सुख
परुष वचन कबो नहीं बोलते। संत का लक्षण होता है। संत बनना आसान नहीं होता है सज्जनों। सबसे पहले तो कहा कि सारे विषयों से मन अपने आप हट जाए, सहज वैरागी इसको कहते हैं। और विषय क्या है? भला हमारी आंख का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, स्वाद का विषय, ये सारे विषय हैं ना, जिनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। और इनसे सहज वैराग्य जिनको है वो संत का पहला लक्षण। स्वरूप के पीछे न भागे वो संत, स्वाद के पीछे न भागे वो संत, सुख के पीछे न भागे वो संत। ये कठिन है जीव के लिए, लेकिन यदि कोई संत कहलाएगा तो यहीं से त्याग प्रारंभ होता है। देखिएगा, विषय अलंपट और उनके अंदर गुणों का भंडार हुआ करता है। संत वो जो बड़े बड़े अपराधों को भी क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? क्योंकि वो परद्रोही नहीं होता है, और उसके प्रति यदि कोई द्रोह करता है तो उस पर वो कृपा करता है। क्योंकि छोटा बच्चा कोई अपराध करता है तो ज्ञानी समझता है उसको तो अकल नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अपराधों को क्षमा करता है। तो संत कैसे होने चाहिए? गुणों के समुद्र, गुणा का आकर्मण समुद्र। अपना कष्ट उनको लगता नहीं है, लेकिन दूसरे का कष्ट देख नहीं सके। इतना कोमल चित्त होता है उनका। संतों के चित्त के लिए कहा गया है कि वो संत हृदय नवनीत समान। नवनीत बोलते हैं मक्खन। तो संत का हृदय कैसा होना चाहिए? बोला मक्खन जैसा कोमल होना चाहिए। कितना कोमल होता है? इतना कोमल होता है कि जरा सा गर्मी दे दो तो पिघल जाता है। नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत का हृदय नवनीत से भी अच्छा होता है बोला, क्योंकि जब ये जो माखन है इसको गर्मी लगती है तो तभी पिघलता है। नहीं, और संत का हृदय तभी पिघलता है जब दूसरे का कष्ट देखता है। लेकिन माखन से भी कोमल है उनका चित्त, क्योंकि माखन तो अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के ताप से पिघलता है। तो ऐसा संत का यहां पर बताया गया है। और संत कैसे होते हैं बोला?
अभूत रिपु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, और सब पर दया करते हैं। मन वाणी कर्म से भगवान को समर्पित रहते हैं, भगवान के अतिरिक्त उनका कोई नहीं है। और अमाया, माया से दूर रहते हैं, माया प्रभाव नहीं करते उनके, उनको प्रलोभन दे दो, कोई लालच दे दो, उनको कोई असर नहीं करता। इसलिए माया से अलग होते हैं। यदि संसार में माया किसी को प्रभावित नहीं कर सकती है तो वो संत होता है, बाकी सबको माया ने पकड़ा हुआ है। सवई मानप्रद, संतों का दूसरा लक्षण है अन्य लोगों को सम्मान देंगे, लेकिन अपने उनका जो सम्मान किया जाए उसको विनम्रता से ठुकरा देंगे। यदि कोई असली संत है तो कभी अपना सम्मान नहीं खोजेगा और मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, ये भाव उनका नहीं हुआ करता है। क्यों? सवई मान प्रद आप अमान, सबको तो मान देते हैं लेकिन अपना कभी मान की इच्छा नहीं रखते। बल्कि मान के लिए तो ऐसा कहा गया शास्त्रों में, बोला प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, प्रतिष्ठा यदि मिलने लगे तो शुगर की गंदगी उसको ऐसे त्याग देते हैं उल्टी की। तो संत, असली संत कभी अपना सम्मान नहीं खोजता है, अपना नाम नहीं खोजता है, अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोजता है। यदि कोई अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान खोज रहा है तो इसका मतलब है वो संसारी, वो संत नहीं हो सकता है। क्योंकि रामचरितमानस की परिभाषा जो डेफिनेशन उसमें फिट नहीं होता हुआ, इसलिए संत नहीं हो सकता। और यदि इस प्रतिष्ठा माने इस परिभाषा में कोई यदि खरा नहीं उतरेगा तो वो संत नहीं है, और उस ऐसे संत के द्वारा यदि आगमन हो तो कल्याण होने वाला नहीं। तो इन लक्षणों पर जो खरे उतरते हैं वो हमारे संत हुआ करते हैं। और ऐसा कोई यदि संत मिल जाए तो तुरंत शांति, दर्शन से ही शांति मिल जाए, बातों से शांति मिल जाए। क्योंकि हम लोग तो पाने के चक्कर में दौड़ रहे हैं ना, इसलिए शांत है। संत पाने के चक्कर में नहीं है, वो 99 के चक्कर में नहीं होता है, वो इसलिए वो शांत होता है। तो उसके सामने बैठो तो हमें भी शांति का अनुभव होता है। तो सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहु नहीं बोले, कभी कड़ा नहीं बोलेंगे किसी के सामने, उनकी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, संतों ने कहा कि वाणी ऐसी बोलो कि औरों को शीतल करे और आप भी शीतल, ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं, वो संत है। और ऐसे ही संत आज इस ब्राह्मण देवता के घर पर आए और उनका जब सत्संग किया इस हरिदास ने, इस छोटे से बच्चे ने, तो उसका दिल उनके साथ ही लग गया। अब तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा बेटा, और संतों ने कहा कि यदि तुम चल सकते हो तो चलो। लेकिन माँ सामने आ गई, रोने लगी। उसने कहा कि यही सहारा है हमारा, पति तो चले गए कब के, लेकिन ये भी यदि चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। जब माँ रोई तो संतों ने कहा कि बेटा देखो, अभी तुम्हारा कर्तव्य है अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ के पास रहो, उसका ध्यान रखो, और जब कभी समय मिलेगा, परमात्मा की इच्छा होगी तो तुम आ जाना हमारे आश्रम में, हमारे आश्रम के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यूं कह करके ये मंत्र का दान दिया, इसमें लिखा है, बड़ा सुंदर मंत्र है ये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र संतों के द्वारा हरिदास पूर्व जन्म के नारद जी को प्राप्त हुआ। और यहाँ लिखा है कि 12 वर्ष तक इसका वो जप करते रहे और निरंतर उनका मन संतों के चरणों में लगा रहा और इसके माध्यम से भगवान के चरणों में लगा रहा। अब उनका कहीं संसार में मन नहीं लगता है, कर्तव्य भाव से मां के साथ रहते हैं। दो चीज है कि एक हमें
हम वहां टिकते हैं जहां या तो माने मजबूरी में टिकते हैं। मजबूरी कैसे? जैसे हम काम पर टिके रहते हैं 7 घंटा, उसका मतलब है कि पेमेंट ही मिलता है नहीं। और घर पर टिके रहते हैं क्यों? कि वहां प्रेम है। घर पर इसलिए टिके रहते हैं हम क्योंकि घर से हमें लगा हुआ है, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति, ये है ना, इसलिए टिके रहते हैं। काम पर इसलिए टिके रहते हैं कि पेमेंट मिलता है नहीं। काम वाले पेमेंट देना खत्म कर दें, घर वाले पेमेंट देना बंद कर दें, तो वहां आपको मन नहीं लगेगा। फिर भी आप यदि वहां रुके हुए हैं तो इसका अर्थ है कि आप वैराग्य भाव से वहां रह रहे हैं। तो नारद माने जो हरिदास जी हैं वो टिके हुए तो हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है वहां। और लिखा है यहाँ पर कि एक दिन माँ गौशाला में गई, गौशाला में एक काला सर्प निकला और उसने माँ को दंश मारा और माँ की मृत्यु। और जब ये सूचना हरिदास को मिली, नारद को मिली, उन्होंने माता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके शमशान से ही वन को प्रस्थान चले गए। नारद जी को दुख नहीं हुआ क्योंकि अब माँ के प्रति ममता थी ही नहीं, लगाव था ही नहीं। लगाव किसे था? भगवान से। और क्योंकि माँ ने संतों के साथ जाने से रोका था, इसलिए कर्तव्य भाव से वो माँ के साथ रह रहे थे। तो जैसे ही माँ की मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार किया और नारद माने हरिदास सीधा जंगल की ओर। और इसमें लिखा है कि जब वो प्रस्थान करने लगे तो संत गए थे तो उन्होंने कोई एड्रेस तो दिया नहीं था, कोई एड्रेस तो दिया नहीं था कहाँ आना है। आजकल तो होता है ना, मथुरा आओ, वृंदावन आओ, अयोध्या आओ, प्रयाग आओ, एड्रेस है। लेकिन तब के संतों का कहाँ एड्रेस होता था? जंगलों में रहते थे। तो अब खोजते खोजते गए घने जंगल में, और घने जंगल में जाकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको लगा है कि समाधि लग गई, ध्यान लग गया, भगवान का चिंतन करने। मन में व्याकुलता तो थी भगवान को प्राप्त करने की। और ध्यान करते करते ध्यान अवस्था में एक क्षण के लिए ठाकुर का दर्शन हृदय के अंदर नारद जी को हुआ, हरिदास को हुआ। और वो एक क्षण जो दर्शन हुआ, इसमें लिखा है कि भगवान का कैसा स्वरूप था। श्री कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती लगाया हुआ था भगवान ने, आंखों में आंखें प्रेम से भरी हुई थी। इनको ऐसा आनंद हुआ कि दौड़ता हुआ जाऊं और भगवान के चरणों को पकड़ लूं, उनके गले लग जाऊं, ऐसा आभास हुआ। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपः श्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल किशोर। ऐसा दर्शन नारद जी को एक क्षण, एक झलक हुई और उसके बाद गायब हो गए। अब नारद जी ध्यान से उठे और उसी स्वरूप को खोजते खोजते जंगलों में भटकने लगे और अब बहुत व्याकुल होने लगे। उनका दिल बेचैन हो गया कि पुनः मिलना है, पुनः दर्शन करना है, पुनः देखना है। बड़े व्याकुल है नारद जी। ये जो यहाँ पर हम शब्द गा रहे हैं, इन शब्दों में थोड़ा सा नारद जी की व्याकुलता आपको मिलेगी कि नारद जी कैसे भगवान को खोज रहे हैं। आइए इसको गा लेते हैं। कमल जी आ गए हैं और तबले में साथ देंगे। और प्रसिद्ध भजन है, आप लोग भी अपना गाइएगा। नारद जी व्याकुल होकर भगवान को खोज रहे हैं। भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा, भगवान सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे
भगवान का दर्शन करना चाहते थे, रात दिन रोते रहते थे जब तक भगवान न मिले। तो आकाशवाणी हुई कि इस जीवन में अब मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा, जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा। आकाशवाणी, जिस तरह से तुमने भजन किया है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। यदि कोई अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा बनता है, मुझे चाहता है, तो फिर तो उसको मैं निरंतर अपने पास रख लेता हूं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। यदि भगवान कहते हैं तुम मेरे बन जाओ तो फिर मैं तुम्हारा बन ही जाऊं, लेकिन जब तक तुम नहीं बनोगे मेरे तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं। पहले भगवान का बनना पड़ेगा। संसार का व्यवहार यही होता है, जब तक हम किसी को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं तो अगला आदमी हमें भी स्वीकार कहां करता है। जब संसार की नीति ऐसी है तो परमात्मा कहता है कि तुम मेरे बन जाओ, योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम्हारी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए। जब नारद जी ने अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया, अब उनको कुछ नहीं चाहिए, न माता, न पिता, न बंधु, न सखा, न संसार, न स्त्री, न पुरुष, कुछ नहीं चाहिए उनको। तो क्या चाहिए?
केवल आप चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा और ऐसा मिलूंगा कि कभी हमारा बिछोह हो गए। ऐसा जब आशीर्वाद मिला तो समय आने पर ये जो नारद जी के पूर्व जन्म का जो पूर्व जीवन का जो नाम था हरिदास, उनका जीवन समाप्त हुआ और उसके बाद फिर से वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न। ब्रह्मा जी का भी मानस पुत्र है, लेकिन जितना नाम नारद जी का हुआ उतना नहीं किसी का नहीं हुआ। सनकादि ऋषियों का भी उनके मानस पुत्र हैं। बहुत सारे ऋषि हैं और बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जितना यश नारद जी को मिला उतना किसी को नहीं। नारद का अर्थ होता है नारम इति ज्ञान। नार माने ज्ञान, ददाति, जो ज्ञान बांटता है वो नारद। ठीक है, जो ज्ञान बांटता है। और अभी कुछ देर पहले जो स्तुति हमने की थी उसमें लिखा कि केवल देवता ही नहीं, केवल ऋषि ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, दानव भी उनके उतने ही प्रिय। और जिसको जिस प्रकार से मुक्ति मिल सके, जिसका जिस प्रकार से कल्याण हो सके, वो उसी प्रकार से यत्न किया करते थे। चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, और कोई भी है, उनको जिस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उनका कल्याण हो सकता है, उसी प्रकार से नारद जी ने उनको गाइड किया, वही डोज उनको दिया, वही डोज सप्लाई किया। योग व्यवहार में देखने पर कई बार ऐसा लगता है कि नारद जी ने उसको ऐसा कहा इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं, क्योंकि उसका कल्याण उसी में होना था। इसीलिए सच्चा जो गुरु होगा, जैसे मान लीजिए हम वैद्य के पास जाते हैं तो हमें दवाई देता है, बड़ी कड़वी दवाई देता है। नहीं, अज्ञानी होगा तो बोलेगा इसके पास मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत कड़वी दवाई देता है। नहीं, लेकिन वैद्य को पता है कि आपकी मर्ज का, आपकी बीमारी का वही एक इलाज है, नहीं वही एक गोली है, जो खाओगे तो ठीक हो जाओगे। और जिसने विश्वास किया वो ठीक हो गए। इसी तरह से नारद जी ने बिना पक्षपात किए संसार को एक बहुत सुंदर दिशा प्रदान की। हमारा आदि काव्य क्या है? रामायण। आदि काव्य रामायण। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी? आदि रामायण, रामचरितमानस में। और वही हमारे इतिहास का पहला काव्य। और उनके गुरु कौन थे? नारद। राम। हाँ, उन्होंने तो उनको राम नाम की दीक्षा दी थी ना। उल्टा नाम वाल्मीकि भय। हाँ, तो वो भी नारद जी ने ही। तो आदि कवि वाल्मीकि और आदि कवि के गुरु नारद जी। अच्छा, वेद वैसे तो वेद तो अपौरुष है। अपौरुष माने किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, किसी का बनाया हुआ नहीं है वो। लेकिन वेदों को समाज तक ठीक 4 वॉल्यूम में, 4 विभागों में जो विभक्त करके हम तक पहुंचाया, उनका नाम ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास ने क्या किया? वेदों का विभाजन करके उनको एक, माने वेद माने ज्ञान, वेद माने सिंपल इज ज्ञान, और उस ज्ञान को हम लोग सुविधा से समझ सकें, इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 विभागों में बांट दिया। ऋग्वेद में ज्ञान की चर्चा छोड़ दी, यजुर्वेद में पूजा कर्मकांड की चर्चा छोड़ दी, सामवेद में भगवान की स्तुतियां छोड़ दी, और अथर्ववेद में संसार का ज्ञान छोड़ दिया। एरोप्लेन कैसे बनता है? अथर्ववेद पढ़िए। मैथमेटिक्स,
साइंस वगैरह जितना है सब अथर्ववेद में भरा पड़ा, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र पड़े हुए और उसी के आधार पर ही चलता है। तो संसार का जितना, संसार को चलाने के लिए जितना नॉलेज है अथर्ववेद के अंदर है। इसलिए वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया हमारे लिए, और वेद व्यास के गुरु, वेद व्यास के गुरु भी नारद जी ही हैं। नारद जी, एक बार आपने भागवत में सुना है ना कि जब नारद जी अपने आश्रम में बड़े निराश बैठे हुए थे, तो तब ये अपने वेद व्यास जी बैठे हुए थे, तब नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने अपनी जीवनी बताई और उनको भागवत लिखने की प्रेरणा दी, और तब भागवत की रचना की उन्होंने, परम शांति को प्राप्त हो गया। तो वेद व्यास ऋषि के गुरु भी नारद जी हैं, और नारद जी सर्व कला संपूर्ण है, सारी कलाओं से पूर्ण है। वो ज्ञानी तो ही है, उनका नाम ही नारद है, तो ज्ञानी तो ही है, बृहस्पति के समान ज्ञानी है वो। ब्रह्मा जी के स्वयं पुत्र है, तो ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है, उनके पुत्र हैं, तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके अंदर संगीत, पूर्व जन्म में वो गंधर्व रह चुके हैं, तो तब भी गंधर्वों का तो काम ही होता था संगीत का। संगीत गंधर्व हुए होते हैं जिनको संगीत प्रधान जो होते हैं, और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन और खड़ताल, खड़ताल माने आपका तबला है, उनसे तबले बजवा लो, ढोलक बजवा लो, कीर्तन करवा लो, सारे रात। नारद जी संगीत शास्त्र के प्रकांड विद्वान, उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और नारद जी ने जो बुक्स लिखी हैं, नारद पांचरात्र, नारद के भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र जो है, शायद इन कथाओं में हम इन दिनों में कुछ यदि मौका मिला तो नारद भक्ति सूत्र पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसमें भक्ति के बड़े सुंदर सुंदर सूत्र दिए उन्होंने। और नारद महापुराण, नारद पुराण जो हम पढ़ रहे हैं, बृहद नारदीय उपपुराण, जिसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, नारद परिव्राजकोपनिषद, और इस प्रकार से नारदीय शिक्षा के साथ ही अनेक स्तोत्र भी इसमें उपलब्ध हैं, और संगीत शास्त्र भी उन्होंने लिखा है। और ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान, अभी हम जो पुराण पढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि वेद के 6 अंग हैं, और उन 6 अंगों में एक अंग है ज्योतिष, और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान पूरा। संगीत उनसे सीख लीजिए, ज्योतिष का नॉलेज उनको है, व्याकरण और वेद उपनिषद, ये सब उनके लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारा, मैंने यदि सारे कलाओं का यदि कोई केंद्र है वो नारद जी। इसलिए वो संसार में जिसको जो भाषा समझ आती है उस भाषा का प्रयोग करते हैं, और अगला आदमी समझ में लेता। संसार को महान भक्त मिला प्रहलाद, नहीं? और प्रहलाद जब गर्भ में था, आपने सुना होगा, तो उनकी माता को नारद जी ही अपने आश्रम में ले गए थे, अपनी पुत्री की तरफ उनको पाला, जबकि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ था। और भक्त प्रहलाद के अंदर जो भक्ति के गुण दिए हैं, ये भी नारद जी ने किए। तो प्रहलाद के गुरु कौन? नारद। ध्रुव जब 5 साल के थे, तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तो उनको भगवान नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र दिया, ये मंत्र किसने दिया? ये भी नारद जी ने। आप जो है जहां खोजेंगे, जिस शास्त्र में खोजेंगे, वहां नारद जी। हम लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, सत्यनारायण कथा की उत्पत्ति भी नारद जी के कारण ही हुई।
तो भगवान के पास गए, उन्होंने पूछा, तब भगवान ने उपाय बताया, वही सत्यनारायण का पूजन हो गया, कथा हो गई। घर घर सत्यनारायण की पूजा होती है, वो नारद जी की कृपा है। यदि नारद जी ने न पूछा होता तो आज सत्यनारायण की कथा घर पर नहीं होती, क्योंकि भगवान बताते नहीं। योग्य शिष्य सामने न हो तो गुरु ज्ञान नहीं दे, इसलिए योग्य शिष्य। और नारद जी ने संसार के लिए जितने उपकार किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। सतयुग में तो नारद जी थे ही थे, त्रेता में भी, राम जी के समय भी, बल्कि राम जी के समय तो नारद जी को मोह ही हो गया था, नारद मोह की कथा आप जानते हैं, रामायण की कथा। और द्वापर में बार बार कंस को जाकर के बता रहे थे, बेटा अब ये कर, अब ये कर, तभी जल्दी से मुक्ति मिलेगी तुझे। तो द्वापर में भी थे। अभी कलयुग में नारद जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं उनका आभास हो रहा है? क्योंकि पाप की गर्मी इतनी है कि ये पुण्य श्लोक जो हमारे साधु संत गुरु हैं वो सामने खड़े तो भी दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि पर्दा है ना सामने। और ये जो माया मोह और अज्ञान और पापों का जो पर्दा हमारे सामने है, तो उससे सत्पुरुष छुप गए। वो है तो, लेकिन छुप गए दिखाई। इसलिए मीरा जी ने गाया कि घूंघट का पट खोल रे, पिया माने पति, पति माने परमात्मा। वो कहते हैं खाली घूंघट उठाने की देर है, आज परमात्मा तो सामने खड़ा है। और जब तक हम घूंघट के अंदर हैं तब तक वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि घूंघट का पर्दा है। पर्दा हटा लो, सामने दिखाई देंगे। तो ये जितने सत्पुरुष हैं ये कलयुग में हमारे लिए लुप्त है, लेकिन वास्तव में है तो सर्वत्र है, उनकी गति सर्वत्र है। तो तब भी थे, आज भी हैं, और ये संसार माने हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। तो उनकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं होती है। तो इसमें ये लिखा है कि देवर्षि नारद, वेदव्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव के भी गुरु हैं। श्रीमद् भागवत जो कि भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का परमोपदेशक ग्रंथ रत्न है, तथा रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्श चरित्र से परिपूर्ण है, देवर्षि नारद जी की कृपा से ही कर्म प्राप्त हो सके हैं। इन्होंने ही प्रहलाद, ध्रुव, राजा अम्बरीश आदि महान भक्तों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया है। ये भागवत धर्म के परम गूढ़ रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, महर्षि कपिल, स्वयंभू मनु आदि 12 आचार्यों में अन्यतम है। देवर्षि नारद द्वारा विरचित भक्ति सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके कुछ सूत्रों को हम लोग यहाँ देखेंगे। अब हमारे साथ भरत जी हैं, तो एक कीर्तन उनसे सुन लेते हैं, और उसके बाद जैसा समय बोलेगा वैसा करेंगे। कोई भी जो भी आप गा सकें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए नारद जी महाराज की जय। धन्यवाद। नारद पुराण के प्रारंभ में लिखा है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनि महर्षियों को भगवान की कथा सुनने का मन हो, जिज्ञासा। तो सबने विचार किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है, संत है, गुरु है, जो हमें कथा सुना सके। वक्ता ज्ञान होने मात्र से नहीं होता है, तो वक्ता वो है श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत कर सके। आपका कोई प्रश्न है और उसको आपके लेवल में समझा सके, वो सरल, वो कुशल वक्ता कहा जाता है। सब ऋषियों ने कहा कि ज्ञानी, सर्वोत्तम ज्ञानी शौनक ऋषि हैं, और चल करके हम उनसे ही अपने प्रश्नों को पूछते हैं और भगवत चरित्र सुनाने का आग्रह करते हैं और उनसे ही चरित्र सुनते हैं। यूं कह के जब ऋषि लोग ऋषि शौनक के पास आए तो शौनक ऋषि ने धन्यवाद दिया, कहा कि धन्यवाद, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं और मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आप लोगों को भगवान की कथा सुना सकूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हमसे भी उत्तम भगवान के अत्यंत ही भक्त सूत जी महाराज इसी तीर्थ में निवास करते हैं और उनके मुखारविंद से कथा सुनने का आनंद कुछ और ही होता है। तो हम क्यों न सब लोग चल करके उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें कथा सुनाए। देखिए, कथा वक्ता को दृष्टांत कुशल और बहुत गहरे ज्ञान को भी बहुत सरल शब्दों में समझाने की क्षमता होनी चाहिए। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा होता है,
जैसे हमारी सिडनी में जब पानी मैंने खत्म होने लगा तो तब समुद्र के पानी को क्या कर रहे थे, इसको पीने लायक बना रहे थे नहीं? हाँ, वो प्लांट लगा रहे थे। जो पानी ऐसे क्यों नहीं पी लेते? बोला वो पीने लायक नहीं है। बोला समुद्र में पानी तो बहुत है, सिडनी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी पीने का पानी नहीं बता रहे हैं। विचित्र बात है। तो उस पानी को जो पीने लायक है, तो पानी बहुत, लेकिन वो पीने लायक नहीं है, उसको पीने लायक बनाने के लिए यंत्र लगाना पड़ेगा। उसी तरह से सूत जी महाराज, भगवान ने उनके अंदर ऐसा यंत्र फिट किया है कि वो कड़ी से कड़ी बात को भी बहुत मधुर भाषा में समझा सकते हैं, मीठे भाषा में समझा सकते हैं, सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से समझा सकते हैं। इसीलिए शौनक जी ने प्रपोजल रखा और ऋषियों ने स्वीकार कर लिया और जाकर के सूत जी का पता लगाया। सूत जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, भगवान का यजन कर रहे थे, और वहां ऋषियों ने जाकर के पूछा। सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार से संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया था तथा उन दोनों का समागम किस तरह से हुआ था, ये कथा हमको सुनाइए। ये बात पूछिए। तब सूत जी कहते हैं, महात्माओं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद जी से बड़े हैं, तो नारद जी के बड़े भाई। और ज्ञान की तो क्या कहना है, ये जो है 5 साल के ही दिखते हैं, है तो बहुत वृद्ध, लेकिन दिखते 5 साल के ही, बहुत वृद्ध होने पर भी, और अत्यंत ज्ञानी है। और नारद जी के गुरु हैं ये, सनकादि ऋषि नारद जी के गुरु हैं। तो किस प्रकार से उनसे भेंट हुई, कहां भेंट हुई और कैसे उन्होंने नारद जी को उपदेश दिया, ये बताइए। तब यहाँ सूत जी कहते हैं कि महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, माने संकल्प किया ब्रह्मा जी ने और ये तो बेटे पैदा हो गए। उनमें न ममता है और न अहंकार, संत के जो लक्षण है, और वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं जो आपको मैंने बताया अभी। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। परम भक्त, अच्छा, एक भक्त होता है, एक परम भक्त होता है। भक्त भगवान को कभी कभी याद कर लेता है, लेकिन परम भक्त निरंतर याद करता है। ठीक है, वो है परम भक्त। और प्रभाव उनका सूर्य माने सहस्रों हजारों सूर्य के समान प्रभाव है उनका, ज्ञान का तेज इतना है। और वो रहते कहां हैं, और वो तो विचरण करते रहते हैं ना, लेकिन एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे, मेरुगिरी के पर्वत शिखर पर, और वही मार्ग में नारद जी उनको मिल गए। और नारद जी से जब मिले तो नारद जी ने गंगा जी का दर्शन करके वे चारों स्नान करने को उद्यत हुए। दूसरी इसी समय देवर्षि नारद भी वहां पहुंच आए और अपने बड़े भाई को वहां स्नान में उद्यत देख करके हाथ जोड़ करके उन्होंने नमस्कार किया और वहीं प्रश्न पूछ लिया। भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है, भगवान की स्तुति की है। नारद जी बोले कि मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, माने सब जानने वाले हैं, भगवान के भजन में सदैव तत्पर रहने वाले हैं आप, और आपके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं। मुझे भगवान के लक्षण बताइए, भगवान को कैसे पहचाना जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, आपकी भाषा में भगवान के लक्षण बताइए। ये संपूर्ण स्थावर और जंगम, स्थावर माने जो स्थिर रहता है, जंगम माने जो चलता है, ये कैसे उत्पन्न हुए, कहां से उत्पन्न हुए, किसने उत्पन्न किया। और भगवान का तो जो है ये जो भगवती गंगा जिसमें हम लोग स्नान करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, उनका चरणोदक है, चरणों से निकली हुई है। जिन चरणों से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाये, तो ये चरणोदक है भगवान का। वैसे श्रीहरि, उनको कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य के मन वाणी शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं,
हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सफल कैसे होते हैं। और सबको मान देने वाले महात्माओं ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बताइए। ज्ञान किसको कहते हैं और तपस्या किसको कहते हैं, ये सब आप कृपा करके हमें बताइए। और यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर सनकादि ऋषि दे रहे हैं। इस प्रकार जिनके अनेक रूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की मैं एक क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं, यूं कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हमेशा जब भगवान की प्रार्थना करें तो तू, जैसे तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है ना कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हे परमात्मा, तू तो बड़ा दयालु है, मैं दीन हूं, माने दुखी हूं, गरीब हूं। प्रसिद्ध पापी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। पापी कैसा पापी? प्रसिद्ध, मेरा नाम सब जानते हैं, बड़ा पापी। मैंने भगवान के साथ इतनी दीनता दिखाई, करी प्रार्थना करी। ये जो संत तुलसी ने जो प्रार्थना की है ना भगवान की, इसको जरा गा ही लेते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, दानी हो तो ऋषि मुनियों ने भी यही भाव रखा यहाँ पर कि ऐसा जो परमात्मा है, हम अपने अल्प बुद्धि से आपकी प्रार्थना कैसे कर सकें, परमेश्वर का चिंतन कैसे कर सकें, तो दीन भाव से भगवान के पास जाना चाहिए। देखिए हमारे जो सरदार भाई लोग हैं वो गुरुद्वारा में जाते सिर ढकते हैं। वो ये क्यों परंपरा डाली? बोला कि जो सिर है ये अभिमान का प्रतीक है, ये जो बाल है अभिमान का प्रतीक है, तो उस अभिमान को हम ढक देते हैं। गुरु के सामने जब सर झुकाते हैं तो उसको ढक दिया करते हैं, इसीलिए ये परंपरा प्रारंभ हुई। उसका अर्थ है विनम्र भाव। सर ढकने माने विनम्र होना, विनम्र भाव से भगवान के मंदिरों में और जाया करते हैं। फिर नारद जी ने पूछा है कि सनकादि आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, यह बात भी हमें बताइए। प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे देवर्षि नारद, भगवान नारायण अविनाशी हैं, माने जिनका कभी नाश नहीं होता है। तो परमात्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, क्योंकि परमात्मा का अंश। नाश किसका होता है? जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो परमात्मा पैदा नहीं होता है, वो हमेशा रहता है, इसलिए वो अविनाशी है, माने विनाश नहीं होता उसका। वो अनंत है, अनंत माने उसका कोई अंत नहीं है।
उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको नापा नहीं जा सकता और उसको तोला भी नहीं जा सकता। न नापा जा सकता है न तोला जा सकता है, उसको अनंत है और सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, यहां पर भी है और सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान न हो। जैसे हवा सर्वत्र है नहीं है, और जहां हवा न रहे तो जैसे हवा सर्वत्र है वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र है। और उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है। विष्णु का अर्थ क्या होता है कि वेवेति व्यापनोति इति विष्णु, विष्णु की परिभाषा की माने जो सबको व्याप्त करके रखा, माने परमात्मा में ही सब कुछ है, सर्वत्र परमात्मा है, संपूर्ण चराचर को व्याप्त करके रखा है, माने संपूर्ण चराचर उसके बिना है ही नहीं, उसी में ही परम सारा संसार है। और जैसे पृथ्वी को बिना सूर्य और चांद के प्रकाश मिल सकता है नहीं, लेकिन परमात्मा स्वयं प्रकाश है, वहां उनको सूर्य और चांद की भी जरूरत नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारक, वहां तारों का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश नहीं चलता है, वो स्वयं प्रभाषित है, स्वयं भासमान है। और बल्कि ये भी कहा गया है कि सूर्य और चांद को प्रकाश देने वाला स्वयं परमात्मा ही है। तो वहां से उधार लेकर के थोड़ा सा सूर्य चमकता है नहीं? वहीं से उधार लेके थोड़ा चांद चमकता है। तो सब जैसे समुद्र सारे जल का भंडार है, वैसे ही भगवान जो है सारे तेज का भंडार। सत चित आनंद, चित माने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, स्वयं प्रकाश है। और जगन्मय विष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी तीन मूर्तियों को प्रकट किया था। गुण होते हैं तीन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा, यदि सृष्टि करनी है तो कैसा गुण चाहिए? सत्वगुण, ताकि बिना भेदभाव के आप इसको कर सके। और सृष्टि चलानी है तब रजोगुण चाहिए, तभी तो भागदौड़ कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। और यदि प्रलय करना है तब तमोगुण चाहिए, नहीं? सृष्टि स्थिति विनाशाना, तीनों गुण चाहिए। और इन तीनों गुणों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शिव एक ही परमात्मा तीन गुणों के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अभी अभी आपको क्या बोना है? सब्जी लगानी है ना? सब्जी वगैरह बोना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े प्यार से बीज या पौधे को बोना पड़ेगा, नहीं? और उसके बाद में, और उसको बोने के लिए आपको सहन शक्ति चाहिए, बड़े प्यार से उसको बचाना, उसको लगाना, उसमें सत्वगुण चाहिए। सत्वगुण शांति का प्रतीक है। फिर उसको पालन पोषण करने के लिए कहाँ का पानी, कहाँ का खाद है, ये सब करना पड़ेगा, नहीं? और कीड़े मकोड़े यदि खाने लगे तो उसको बचाना पड़ेगा, नहीं? उसको छाव धूप की जरूरत है तो उसको भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए रजोगुण चाहिए। यदि सतोगुण ही रहेगा तो आप बोलेंगे अब तो लगा दिया, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, तो मर जाएगा, वो तो नहीं बच पाएगा, तो भागदौड़ करना पड़ेगा, नहीं? तो रजोगुण चाहिए उसमें। और जब एक बार पौधा हो गया, आपने सब्जी खा ली, अब उसका जो डंठल पेड़ बचा है उसको यदि आपको उखाड़ना है तो तब आपको हथौड़ा लेना पड़ेगा, क्या बोलते, कुदाली लेनी पड़ेगी, नहीं? तो वो तमोगुण से होगा। उस वक्त आपको क्रूर बनना पड़ेगा। अरे जिसको आपने लगाया और जिसको आपने पाला पोसा, आज उसी को उखाड़ रहे हो, तो आपके मन में लगाते समय जो प्रेम था, उखाड़ते समय भी वही प्रेम है, लेकिन उसकी आवश्यकता माने उसका समय खत्म हो गया, अब दूसरा लगेगा।
तो परमात्मा की सृष्टि में भी कृपा है और विनाश में भी कृपा है, सदैव एक रस रहता है वो। इसलिए है एक, लेकिन तीन मूर्तियों में प्रकट हुआ। हमें पूजा करनी होती है तो धोती पहनते हैं, हमने ऑफिस जाना होता है तो पैंट पहनते हैं, और गार्डन में जाना होता है तो बस अपना बूट पहन करके निकल जाते हैं। अब एक ही आदमी तीन तीन वेशों में घूमता है कि नहीं घूमता है? उसी तरह से भगवान भी तीन रूपों में विभक्त हो गया, और एक कहलाया ब्रह्मा, एक कहलाया विष्णु, एक कहलाया शिव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर यहाँ पर सृष्टि का क्रम बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने उस आदि पुरुष ने, देखो एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, उसको आदि पुरुष कहते हैं, और उसी से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनका नाम पड़ गया ईश्वर। ये क्या है? ईश्वर है। ईश्वर की सृष्टि हुई है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा को प्रकट किया, सृष्टि का क्रम। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र को प्रकट किया, और फिर उनका पड़ गया नाम शिव, रुद्र पड़ गया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को प्रकट किया। तो ये प्रकट कौन कर रहा है? वो आदि पुरुष, आदि पुरुष। और फिर इनका काम ठीक से चले, इसलिए एक को लक्ष्मी प्रदान की, एक को सरस्वती प्रदान की, और एक को दुर्गा प्रदान की, काली प्रदान की। जिसका जैसा काम उनको उसी प्रकार की शक्ति प्रदान, ताकि संसार का काम ठीक ठाक चल सके। और जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव जानते हैं, नाम से जानते हैं। जरा माने बुढ़ापा। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते और कभी मरते नहीं है। जरा मरण रहित, जरा मृत्यु रहित उनका विशेषण है। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है, वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप है। लक्ष्मी न हो तो कैसे चलेगा? होना और न होना ये लक्ष्मी के ऊपर डिपेंड करता है। और विद्या और अभाव से, अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जब विद्या है तो भाव है, और जब अविद्या है तो अभाव है। उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। अविद्या से दुख आता है और विद्या से सुख आता है। ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञान से दुख आता है। हे नारद, जब तुम्हारी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूपी उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। ज्ञाता माने जो ज्ञान ले रहा है, ज्ञाता माने जो ज्ञान ले रहा है। तो ज्ञेय माने जिसको लिया जा रहा है, जिस ज्ञान को लिया जा रहा है उसको बोलते हैं ज्ञेय, जानने योग्य के ज्ञान है। और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जो जानना चाहता है, जो चीज जानी जा रही है और जिसके द्वारा जाना जा रहा है, ये तीनों की उपाधि नष्ट हो जाएगी, माने ये तीनों समाप्त हो जाएंगे। जैसे कहा जाता है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। हम ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं। क्या अर्पण कर रहे हैं? हवि। और हवि क्या है? बोलो, वो भी ब्रह्म है। किस में अर्पण कर रहे हैं? अग्नि में अर्पण कर रहे हैं। और अग्नि क्या है? वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्मा अग्नो। और कौन कर रहा है? बोला आहुति करने वाला होता। और ये होता कौन है? बोला ब्रह्मणाहुतम, वो भी ब्रह्म ही है। ये सब करने के बाद किसको मिलेगा? ब्रह्म ही देने गंतव्य, ये ब्रह्म को ही मिलेगा। तो इसका मतलब सब कुछ करने कराने वाला सब वही है, जानने वाला भी वही है, ज्ञान भी वही है
और जो जाना जाएगा वो भी वही है। इसी को बोलते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और जब ये तीनों मिट जाएंगे, माने हम यहां बोल रहे हैं, बोलने वाला जो बोला जा रहा है और जिसके लिए बोला जा रहा है, वो तीनों जब मिट जाएंगे तब वो परमात्मा का अनुभव हो पाएगा। ऐसा कहते हैं, तब वो विद्या का अनुभव हो पाएगा। माने अपने आप को भुला देना, मैं हूं इसका आभास कैसे हो रहा है, क्योंकि कोई दूसरा भी है इसलिए ना। जब दूसरा रहेगा ही नहीं तो मिट गया सब कुछ। भाई लोटे का पानी तभी तक लोटे के अंदर जब तक है तब तक बोलता है मैं लोटे का पानी हूं ना, और यदि उसको समुद्र में उड़ेल दो तो क्या बन जाएगा? वो समुद्र बन गया पूरा। नहीं तो जब तक वो लोटे का पानी समुद्र नहीं बनेगा उसका अस्तित्व तो बना रहेगा, और यदि उसको समुद्र बनना है तो फिर उसको समुद्र में मिलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ज्ञान। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है। जब हम भगवान जब आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, शरीर और जीव को अलग अलग मानते हैं, संसार और ये परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, तभी तक हम भयभीत रहते हैं, तभी तक हम दुखी रहते हैं। ये कहने का अपना प्रयास कर रहे हैं यहाँ। और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। जब हम मिल जाते हैं, अलग जब तक रहते हैं तब तक डर रहता है, लेकिन मिल गए तो एक हो गए, फिर तो डर का कोई कारण ही नहीं रहता है। थोड़ा गहरा ज्ञान यहाँ पर है, लेकिन सोचना पढ़ना तो पड़ेगा ही और जानना तो पड़ेगा ही, यही असलियत है। इसलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता है, जैसे चलने वाले और स्थिर रहने वाले, वो संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट और मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न रूप में प्रतीत होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये हॉल के अंदर ये जो कमरा है ना, ये बाहर के आकाश से अलग दिखा रहा है कि नहीं दिख रहा? क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये दीवारें हैं, ये छत है, और यदि ये दीवारें और छत को निकाल दें हम तो बाहर के आकाश का एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसकी उपाधि खत्म हो जाएगा। ये हॉल मिट जाएगा, हॉल का आकाश मिट जाएगा और बच जाएगा केवल आकाश। ठीक है, तो इसको मिटाने के लिए और इसको महाआकाश में मिलाने के लिए इस हॉल का मिटना जरूरी हो जाएगा। यही इसको उपाधि बोलते हैं। ठीक है, घटाकाश मठाकाश यही है। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। अलग नाम है, अलग रूप है, इसलिए ऐसा लगता है ये अलग है वो अलग है, लेकिन वास्तव में बाहर का आकाश और अंदर का आकाश अलग नहीं है, ये सब एक ही है। हे मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी सर्वत्र व्याप्त है। भगवान विष्णु व्याप्त अपनी शक्ति के आधार पर ही तो है ना। जैसे अंगार में रहने वाला जो दाहन शक्ति जो गर्माहट होती है, अपने आश्रम में व्याप्त होकर स्थित रहता है। कुछ लोग भगवान की उसी शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं। जैसे कोयला है, कोयले में गर्मी रहती है ना, और वो छुपी रहती है, दिखता नहीं है, अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन गर्म रहता है वो। उसी तरह से परमात्मा सर्वत्र रहा करता है। और कहते हैं कि महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली ये भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की अर्धांगिनी बन करके इस संसार की सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और पालन करते हैं। सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर ये सब सृष्टि हुआ करती है। और सृष्टि में सबसे पहले यही चीजें पेड़ पौधे बने हैं, उसके बाद में जीव जंतु बने हैं, उसके बाद में मनुष्य बने हैं। ये सृष्टि का क्रम है। एक गुण में एक सृष्टि हुई है तामसिक सृष्टि, एक सृष्टि हुई है राजसिक सृष्टि और एक सृष्टि हुई है सात्विक सृष्टि। तो सात्विक सृष्टि में जितने ऋषि मुनि हैं वो आ जाया करते हैं, राजसिक सृष्टि में हम लोग हैं, और तामसिक सृष्टि में बाकी के जीव जंतु और वनस्पतियां हैं। इस तरह से इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और बाकी की चर्चा कल करेंगे, और कल की चर्चा में हम आपको
पुराण किसको कहते हैं, पुराणों के लक्षण क्या होते हैं, और नारद पुराण की विशेषता क्या है, और विशेष करके नारद पुराण का जो असली परिचय है वो हम कल आपको हम बताएंगे, कल आपको देंगे। और आज नारद जी का परिचय दिया और नारद पुराण का एक संक्षिप्त जो प्रारंभ था वो आपके सामने रखा है। और अब आइए हम लोग सब मिल करके क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे। एक संकीर्तन हो जाए, उसके बाद आरती करेंगे। आप भैया जी बनिए, कमल गाएंगे। और अब कमल प्रसाद जी एक भजन सर, एक भजन आपको हारमोनियम पे। हाँ और आपका स्वर पहला करा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
और किधर? एक आप बोल देते पंडित जी। आपका नाम पहले कि पंडित जी का? पहले आप गाएंगे या फिर मैं? आप पहले गा लो। आप पहले गा लेंगे? ठीक है। मनुष्य जन्म अनमोल सुमिट्टी में मत घोल ले, अब जो मिला है मनुष्य जन्म। ठीक चल रहा है। मनुष्य जन्म अनमोल ले, सुमिट्टी में मत घोल ले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म अनमोल ले, सुमिट्टी में मत घोल ले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भैया तू है बुलबुल पानी का, मत कर ले चोर जवानी का। मनुष्य जन्म अनमोल ले, सुमिट्टी में मत घोल ले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मिलेगा। भैया जय सिया राम। बहुत अच्छा गाया। अब आपकी बारी। हे भाग्य बिहारी गिरधारी हूँ यार तुम्हारे
के दिन जीवन हो हे शाम तुम्हारे सर्वेश भगवान धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गाना आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी, हमारे महान पंडित पूजनीय श्री नारायण भट्ट शास्त्री जी, दूर निकट से पधारे हुए भक्तजन, सौभाग्य का विषय है कि हमें नारद पुराण जो हम पहली बार जी हाँ सिडनी में सुन रहे हैं, ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि हम इस पुराण को ग्रहण करें। श्रोताओं, कहते हैं कि ऐसा सज्जन के मुख से जब ऐसी पुराण सुनने को मिलती है तो माने या ना माने, जैसे गंगा बहती है हम उसमें नहा रहे हैं। तो कारण ऐसा कि आज यहाँ इतना जन नहीं है, ये कोविड के कारण आप लोग तो जानते होंगे, नहीं तो आज यहाँ पर बैठने की शायद जगह नहीं रहती। और हम धन्यवाद देते हैं पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी को, जिनके जो परम उन्होंने ली है 18 पुराण सुनने के, उसमें हम भाग ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये 10वां पुराण हम सुन रहे हैं इस मंदिर पर, इस भवन पर। तो भगवान से हमारी यही विनती है, यही हम कहना चाहते हैं कि जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं उसकी सफलता पंडित जी को मिले। और ये जो कार्य उन्होंने ठानी है 18 पुराण सुनने की, और ये 10वां पुराण को हम इस हफ्ते भर में सुनेंगे, तो भगवान से विनती है कि किसी भी तरह का तकलीफ यानी कि कष्ट ना आवे, किसी तरह का बाधा नहीं आए, और हम इस पुराण को भली भांति सुन सके और आनंद उठा सके। और फिर एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं पूज्यवर पंडित जी को, श्री नारायण भट्ट शास्त्री जी को, कि उनके मुखारबिंद से हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हम इसी कथा को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें कथा को समझाते हैं कि हमें सुनने में भी हमारा मन कितने अच्छा गदगद हो जाता है, संगीत से भी हमें भरपूर करते हैं बीच बीच में, और उनकी जो वाणी है वो सराहनीय है। धन्य है पंडित जी, आपको अनेकों बार धन्यवाद है। इन शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और यही कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर 11 तारीख तक पुराण की कथा होती रहेगी, आप लोग यहाँ पर आए और आनंद उठाए, ज्ञान को बढ़ाए, और इसमें हम मस्त होकर अपने जीवन की सफलता को बढ़ाए। धन्यवाद।
तन्मयहृदयानन्दे भवं भवानी चैतन्यमूर्ते मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणपति मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां